अरे दादा जा ठीक, हमारी कोई गलती नहीं, ठीक है। आप लोगों ने कोई नहीं, सब ठीक है, ठीक है। तुम्हें दिक्कत हो वहाँ बता पूरी रात हमने काम करवाया, इनको बुलाया नहीं कि आप फसलों को कुछ निछावर दीजिए। सब लोग तो ये क्या लोगे ये पारुल कितना 5 हुआ। हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सभी का ग्रेट वेलकम है आज के व्लॉग में। आज ये व्लॉग ना जिस दिन भाभी के चौथी मतलब कि भाभी के मायके से भाभी को लेने आए थे फर्स्ट बार यहाँ पे मतलब ससुराल में, तो यहाँ पे सभी लोग आने वाले थे। पहले तो हम लोगों को पता नहीं था, हम लोग सोच रहे थे कि ऐसे ही 10-15 लोग आएंगे, बट बाद में फिर पता चला था कि 3 गाड़ियाँ आ रही हैं, 2 बाइक आ रही हैं, यानी कि मतलब कि थोड़े से कम 40 लोग आए थे। और पापा पहले से पता नहीं था कि इतने लोग आएंगे, तो पापा ने हलवाई भी नहीं कर रखा था, बट अचानक से फिर सुबह ही पता चला कि इतने लोग आ रहे हैं। तो फिर घर में ही खाना मैं बना रही थी और मेरी सारी सिस्टर और 2 भतीजी थी, सब ने मिल के खाना बना लिया था। और जो नाश्ता वगैरह था ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वो सब घर पे ही सभी ने किया था। एंड उसके बाद में जो टेंट जहाँ पे पापा ने लगवाया था, क्योंकि ज़्यादा लोग थे तो घर पे खाना पीना नहीं हो पाता, तो इसलिए टेंट वगैरह लगवा दिया था। जहाँ पे मतलब कि जब बारात गई थी ना, दूल्हे राजा की गाड़ी खड़ी थी, वहीं पे टेंट लगवाया था, तो वहाँ पे खाना वाना खिलाया गया था। एंड अभी तो सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं 5.25 किलो मैदे की पूड़ी, जो कि वहाँ जाती है ना चौथी में, मतलब कि इधर से जाती हैं, जो कि उनके भाभी बोल रही थी पूरे गांव में बांटी जाएंगी, तो इसलिए 5.25 किलो मैदा की पूड़ी बना रही थी। और पापा जो लड्डू ले आए थे 5 किलो, वो उसमें इसी में रख के बांध दिए थे। और लड्डू पहले तो बोला जा रहा था कि घर में बनवा देंगे, फिर हमने बोला कि रहने दो, कहाँ स्पेस जब होता है घर में तो सही रहता है, तो फिर पापा ऐसे ही बने बनाए ले आए थे रेडीमेड वाले। और यहाँ पे पहले हम लोगों ने पूड़ी बना ली थी, वो वाली जो कि उसमें डाले में बनती हैं वो वाली, और उसके बाद में फिर खाना पीना बनाया था। और हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, जब मतलब पहली बार बहू जाती है अपने मायके ना, तो उसके ननद जो होती है पचिया चुराते हैं, ये रस्म होती है। तो पचिया मैंने चुराई थी, तो वो वही इनके पापा जो थे भाभी के, वो मतलब कि शगुन देते हैं। तो शगुन में जो जैसा ऐसा होता है मेरे यहाँ पे, हमारी कोई गलती नहीं, ठीक है। आप लोगों ने कोई नहीं, सब ठीक है, ठीक है। तुम्हें दिक्कत हो वहाँ बता जो नहीं दिया जाता है, लेकिन अब हमारे मामा तो यहाँ दिखाई नहीं पड़े। नहीं वो दिल्ली चले गए, कानपुर चले गए। वो जो कहते थे इसीलिए हम तो हमने सगरा काम हमने रात भर में पूरा काम हमने रात भर में निपटवा दिया। आखिरी में कल्यावा पे सब काम करवा दिया। ठीक हाँ हमें पता ही नहीं था, बाद में बताया गया। पता नहीं, हम इतने दिन का हमने चांदी का जूता बनवा लेंगे, इसीलिए हमने भगाया था सबको। हमने कहा आप चांदी का जूता बनवा करके आइए, तब सुविधा होगी। वही भैया इनके संग रिश्ता चलाएगा। जो मतलब कि वहाँ पे जो जूता चुराई दिए जाते हैं ना, रुपए 5100 दिए गए थे इधर से, तो उसके आधे इधर दिए थे उन लोगों ने। और यहाँ फिर माफ़ी वो लोग मांग रहे थे कि जो भी हुआ उसके लिए हमारी कोई गलती नहीं थी, ये वो जिसकी गलती थी उनका नाम लिया।
तो ये सब हो रहा, ये सब बातें चल रही थी। और ऐसा भी होता है जब गाड़ी में भाभी बैठ जाएंगी ना, उसके बाद में ननद जो होती शरबत पिलाती है, तो शरबत पिलाया गया था, उसके भी मतलब शगुन दिया जाता है, तो वो भी शगुन दिया था। और कुछ कमेंट आए थे कि आपको शादी में क्या मिला, तो मुझे हर जगह हर रस्म में पैसे ही मिले थे, और उन सब पैसों के मैंने क्या लिया वो मैं आपको आगे व्लॉग में, जब आगे व्लॉग आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सभी लोग खड़े थे, पापा भी खड़े थे, ताई जी भी खड़ी थी, और सब हम सब बहनें खड़े थे, और भाभी के जितने मतलब कि उधर से आए थे 30-40 लोग, वो सारे खड़े थे। और भाभी जिस गाड़ी में बैठेंगी वो गाड़ी उधर थी, वो जो अभी आएगी उसमें बैठेंगी, अभी इसमें नहीं बैठेंगी। और यहाँ पे सभी और मोहल्ले के लोग खड़े हुए थे, और काफ़ी टाइम लग गया था, खाना पीना में बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि और फिर उसके बाद में जब तक हम लोग खाना पीना बनाते रहते ना, उसके बाद में फिर ये सब लोग गए, ये लोग नाश्ता करके उसके बाद में चले गए थे। मेरे पास में मंदिर है, बड़ा मंदिर, वहाँ पे घूमने दर्शन करने के लिए। तो जब तक फिर खाना पीना रेडी हो गया था, फिर आ गए थे, खाना पीना खा लिया था। और जो मंदिर की फ़ोटोज़ वगैरह है वो मैं आगे ब्लॉग में शेयर कर दूँगी, आप लोग भी देख लीजिएगा। फर्स्ट टाइम मैंने इतनी सब्जी बनाई थी 30-40 लोगों की, 30-40 लोग मतलब 30-40 से थोड़े ही कम थे उधर के, एंड मेरे परिवार के जो ताई जी लोग थी उनके पूरा परिवार ने खाए थे, एंड हम तो सब लोग तो काफ़ी 50-60 लोगों का खाना बनाया था। मतलब कि वो मैदा होती है, वो मेरे से छोटी सिस्टर है, ये जो खड़ी रेड साड़ी पहने, इन्होंने गूँथ दिया था मैदा, तो उसकी पूड़ियाँ सारी मतलब भतीजी और बहनों ने बेल दी थी, मैंने सारी निकाल दी थी बैठे बैठे। एंड उसके बाद में पूड़ी का आटा 2-3 बार में लगाया गया था, वो मैंने ही लगाया था सारा। और चूड़ी वगैरह मैंने सारी निकाल दी थी, एक पहन ली थी, क्योंकि आटा लगाते नहीं बनता है अगर चूड़ी वगैरह पहनते हैं, तो इसलिए। एंड सब्जी भी जितनी भी थी वो सारी मैंने बनाई थी। मुझे कोई बनाने को राजी नहीं था, कह रहे थे कि अंदाज़ा ही नहीं लगता, मुझे भी नहीं अंदाज़ा लगता, बट मैंने हिम्मत करके बस बना दी थी सारी सब्जियाँ। और अच्छे से सब सब्जियाँ अच्छे से बनी थी, कोई कुछ भी कमी नहीं थी। वही मैं कह रही थी, भगवान सब अच्छे से बने तो सही रहेगा। और जो पूड़ियाँ थी वो सारी मैंने निकाली थी, बेल दी थी मेरी बहनों एंड मेरी भतीजी ने। और सैलेड वगैरह वो सब मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर ने उसने कट किया था। एक जो बहन थी ना बड़ी वाली, इनकी शादी हो गई, वो बाइक से, और उनके हस्बैंड वो सब बाइक से थे। और बाकी और वो ना भाभी के मायके से मतलब गर्ल्स बहुत आए थे, लड़कियां बहुत ही ज़्यादा आई थी उनके फैमिली के, क्योंकि भाभी का परिवार ना बहुत बड़ा है, तो सभी लोग आए हुए थे। और बाबू यहाँ पे बहुत रो रहा था, फिर बाबू को मैं गोदी लिए थी, बाबू चुप नहीं हो रहा था। और यहाँ पे कुछ बातें हो रही थी ऐसे हंसी मजाक की। और भाभी भी पास ही में खड़ी हुई हैं। काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि खाना बनाने में काफ़ी टाइम लग गया था। एंड खाना मैं अपने घर पे थी ना ससुराल में, रात में चली गई थी मैं ससुराल, क्योंकि मैं बताई थी ना मुझे ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए। उसके बाद में मैं सुबह में रेडी होके फिर आ गई थी। फिर उसके बाद में मुझे मार्केट जाना था। मेरे यहाँ पे ऐसा होता है, जब फर्स्ट टाइम बहू जाती है अपने मायके, तो यहाँ ससुराल से चूड़ी एंड बिछिया जो होते हैं चेंज करवा के भेजा जाता है। तो चांदी की बिछिया एंड चूड़ी रेड कलर की वो मैं लेने गई थी मार्केट, तो वो लेके आ गई थी, भाभी को चेंज करा दिया था। और उसके बाद में फिर खाना पीना में मैं लग गई थी। भाभी किसमें बैठी है? कैमा बैठी है भाभी, कैमा कैमा चलो कैमा बैठी हो, चलो पीछे ऐसे नहीं करते हैं। मामी जा रहे चले, क्या हुआ, कहाँ रो रहे हो? मामी जा रही तभी रो रहे हो? ये अपन नहीं रो बन लगे। ये विदाई करवाए रही। क्या लोगे? ये देखो क्यों नहीं रोती है, देखो कितनी छोटी है, ये नहीं रोती। इधर वो पानी पिला दीदी तुमको, पानी पिला महक इधर, महक इधर से जाओ, वो खड़ी है इधर से जाओ, महक बुला रही है। ये क्या आई है इनके साथ? ये मुसलमान वो देखो, जाओ इधर, जाओ इसकी वो बहन इधर से आओ इधर। अरे हम भी नहीं कुछ कह रहे ना, क्या हो गया? आ जाओ गोदी आ जाओ, गोदी आइएगा, फिर आएंगे, कल आएंगे।
किरी जगह खाली जाओ नहीं खाली जगह निकल जाओ थोड़ा बैठ जाओ अब कल आना है कल हो गया मामा के पास जाओ, मामा के पास, मामा के पास जाएगा। मामा चलो रेडी। और यहाँ पे फिर पानी पिलाया गया तो उसका भी नेक मिलता है, मतलब शगुन मिलता है। तो वो भाभी के पापा दे रहे थे। और जैसे अभी पानी पिलाया गया तो जब बहू फर्स्ट टाइम आती है ना बारात में, मतलब बारात के बाद, तो उस दिन मैंने शरबत पिलाया था, अभी पानी पिलाया था और शरबत का भी नेक मिला था। और जब फर्स्ट टाइम घर पे आते हैं, घर में प्रवेश करती है बहू, उस टाइम भी वो वहाँ पे नेक रखती है। जब खीर खिलाई थी उसका भी नेक मिला था। और जो अंगूठी वो मतलब कि जो ढूंढते हैं ना कौन जीता कौन हारता, उसका भी नेक मिला था। हर जगह नेक मिलता है। और भाभी को कुछ बताना नहीं पड़ा था, उनके घर वाले खुद ही बता दिया होगा इसलिए। और यहाँ पे पानी पिलाया था तो उसके मिले थे 1000 रुपये, जो कि हम 5 बहन हैं तो 200 पड़ गए थे। और उन लोगों ने अपने मन से ही दे दिए थे। वो पचिया जो चुराई थी उसके 2550 रुपये मिले थे। तो हमारे यहाँ मतलब हम लोगों ने ऐसा नहीं किया था कि एक ही लोग रख लें, हम 5 बहन हैं तो हम लोगों ने बांट लिए थे, ऐसा किया था। और भाभी बैठ गई थी। फिर उसके बाद में भाभी के पापा चाचा और जितने भी लोग तो भाई आए वो सब पैर छू रहे थे, हम लोगों का आशीर्वाद ले रहे थे। एंड उसके बाद में जब हम लोग भाभी को कल लेने जाएंगे, उसका ब्लॉग कल आपके पास, और हम सब लोग जाएंगे ना भाभी को लेने कल, तो उसका ब्लॉग कल आपके पास आएगा। आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं, कल फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग।